नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोटॉल 100 ml इंजेक्शन के बारे में। यह क्या है, किस काम आता है, इसका असर कैसे होता है, संभावित साइड इफेक्ट क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो या सामान्य दर्शक जो दवाइयों की जानकारी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा। ध्यान दें, मैं यहाँ सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। कोई दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। न्यूरोटॉल एक इन्फ्यूजन है जो मुख्यतः मस्तिष्क में सूजन और बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक के समूह से संबंधित दवा है और आमतौर पर अस्पताल में इंटेंसिव केयर या आपातकालीन स्थिति में दी जाती है। न्यूरोटॉल 100 ml में मुख्यतः सक्रिय घटक हैं मैनिटोल और ग्लिसरीन। सामान्यतः 100 ml में मैनिटोल और ग्लिसरीन की निर्धारित मात्रा होती है। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक एजेंट है जो टिश्यू से पानी खींचकर उसे रक्त प्रवाह में लाता है और ग्लिसरीन के साथ मिलकर दिमाग के सूजन और दबाव कम करने में मदद करता है। मैनिटोल रक्त में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाता है। इसका मतलब ये है कि यह कोशिकाओं से पानी को बाहर खींचकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे मस्तिष्क की सूजन घटती है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम होता है। ग्लिसरीन सहायक रूप में काम करता है ताकि सूजन फिर से तेज ना हो और मैनिटोल का असर स्थायी बना रहे। इसीलिए इन दोनों का संयोजन त्वरित और कुछ हद तक सद प्रभाव देता है। न्यूरोटॉल का उपयोग सिर में सूजन, चोट, दिमागी सर्जरी के बाद या स्ट्रोक से जुड़ी सूजन, बढ़ा हुआ इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो कि मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव पैदा करता है, आंख का दबाव कुछ स्थिति में घटाने के लिए, कुछ गुर्दे की स्थितियों में यूरिन फ्लो बनाए रखने में मदद के लिए भी उपयोगी बताया गया है। यह दवा केवल इन्फ्यूजन इंजेक्शन द्वारा दी जाती है और हमेशा अस्पताल या क्लिनिक में ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा दी जानी चाहिए। डोज और इन्फ्यूजन रेट का निर्णय रोगी की हालत, उम्र, वजन और शरीर के तरल स्थितियों के आधार पर डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। स्वयं से या बिना मॉनिटरिंग के कभी भी आईवी मैनिटोल न दें। न्यूरोटॉल के सामान्य और गंभीर साइड इफेक्ट में शामिल हो सकते हैं जैसे मतली, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, चेहरे या शरीर पर चक्करों जैसा रैश, खुजली, रक्तचाप में गिरावट या सांस लेने में दिक्कत, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसे सोडियम पोटेशियम में बदलाव, तेज या अत्यधिक उपयोग पर गुर्दे पर असर और दीर्घकालीन प्रसव पर हानि हो सकती है। यदि इंजेक्शन के बाद अचानक सांस में दिक्कत, अत्यधिक चक्कर, बेहोशी या तेज हृदय गति हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। गर्भावस्था या स्तनपान में डॉक्टर से सलाह ली जानी चाहिए। गुर्दा के मरीजों में मृत निगरानी के बिना उपयोग खतरनाक हो सकता है क्योंकि मैनिटोल गुर्दे से निकलता है। हृदय रोग, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन या किसी गंभीर संक्रमण में उपयोग सावधानी से होता है। डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग आवश्यक हो सकती है क्योंकि ग्लिसरीन के प्रभाव हो सकते हैं। किसी भी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का इतिहास हो तो डॉक्टर को बताएं। कुछ डाययूरेटिक एसी इनहिबिटर्स या कुछ दवाएं जो इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड बैलेंस प्रभावित करती हैं, उनके साथ उपयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। हमेशा अपनी सारी चल रही दवाइयां डॉक्टर को बताएं ताकि वे इंटरैक्शन का खतरा कम कर सकें। न्यूरोटॉल आमतौर पर 100 ml के बोतल आईवी पैक में आता है। स्टोरेज के निर्देश निर्माता के लेबल पर दिए होते हैं। सामान्यतः इसे ठंडा और सूखा स्थान पर रखना चाहिए और सील टूटी हुई पैक का उपयोग न करें। यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर और अस्पताल में मॉनिटरिंग के साथ ही दी जानी चाहिए। खुद से प्रयोग न करें। इलाज के दौरान रक्त, यूरिन और इलेक्ट्रोलाइट की जांच नियमित रूप से होती है, इसलिए डॉक्टर के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी असामान्य लक्षण में तुरंत मेडिकल सहायता लें। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। न्यूरोटॉल 100 ml के बारे में यह मूलभूत और विस्तारपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और मेडिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस दवा के बारे में अगला वीडियो देखना चाहेंगे। मैं उसे भी डिटेल में बनाकर दूंगा। और हाँ, दवा विषय किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।